Hi everyone, this is the fourth video of straight lines and in this video we will discuss about locus. तो locus एक one of the important topics में से है. हमारे मतलब आपको मत सिखा चल. जेई में बहुत इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. तो हम लोग आज पहले देखेंगे कि लोकस फाइंड कैसे करते हैं और लोकस होता क्या है. तो लोकस होता है द पार्ट ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर गिवन कंस्ट्रेंट्स. तो उसका एक एग्जांपल दूंगा मैं कि जैसे सर्कल होता है तो उसमें जो बाहर के पॉइंट होते हैं वो ये जो सर्कल होता है वो खुद अपने आप ही एक लोकस होता है. और इसका कंस्ट्रेंट क्या होता है कि ये एक सेंटर दिया रहता है और उसके अबाउट में इसको हमेशा इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. इसका कंस्ट्रेंट है. ये वाले पॉइंट का हमेशा इससे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. इसका कंस्ट्रेंट है और ये मूव कर देगा तो इसका जो पार्ट ट्रेस्ड है वो सर्कल हो जाएगा. और जो इसका कंस्ट्रेंट है वो ये है कि इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए इसके पॉइंट के. तो ये हमारा होता है सर्कल. अब इस सर्कल में तो ठीक है, अब इसके स्टेप्स देखते हैं कि ये कैसे निकालते हैं. स्टेप्स सॉरी ये मार्कर ये वाला. तो इसमें स्टेप्स रहते हैं. पहला स्टेप तो रहता है कि फिक्स द पॉइंट टू एच कॉमा के. मतलब जो पहला जो पॉइंट घूम रहा है उसको पहले तो एक जगह फिक्स कर दो और एक्स और वाई को एच और के बोल दो उसमें. तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें थोड़ा हम लोग को सॉल्व करने में आसानी रहती है. तो मैं आगे बताऊंगा इसको. और जो सेकंड पॉइंट है कि इम्पोज द कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स जैसे हमने देखा कि सर्कल में जो रेडियस होता है वो फिक्स होना चाहिए. तो ये कंस्ट्रेंट होता है सर्कल में. और बाकी चीजों में हम लोग देखेंगे अभी इसके 2-3 एग्जांपल देखेंगे. तो ये इम्पोज द कंस्ट्रेंट्स एक पॉइंट हो गया. और तीसरा नंबर एलिमिनेट द पैरामीटर्स. पैरामीटर्स मतलब कि जो चेंज होते हैं. अब जो चेंज हो रही है जिसमें चीजें वो हम लोग को हटा देनी. मतलब जो वेरिएबल है एच कॉमा के अलावा जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लोग को हटा देना है पूरी तरह से. तो वो हमारे हो जाएंगे एलिमेंट द पैरामीटर्स. तो पैरामीटर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं इसलिए हम लोग को उसको हटाना पड़ेगा. और फोर्थ पॉइंट है जनरलाइज द इक्वेशन बाय पुटिंग h इक्वल्स टू एक्स एंड k इक्वल्स टू वाई. मतलब हम लोग को जो लोकस आएगा उसमें h कॉमा k के टर्म्स में तो देंगे नहीं, x और y के टर्म्स में ही देना पड़ेगा. तो h कॉमा k हमने किसको माना था, x और y को माना था पहले. तो जब पूरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी तो हम लोग h और k को x और y में बदल देंगे तो हमारी इक्वेशन जनरलाइज हो जाएगी और वही हमारा आंसर होगा. तो ये 4 स्टेप होते हैं लोकस निकालने के, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो इस पे ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लोकस पे. तो लोकस पे एक एग्जांपल है कि हमें 2 पॉइंट दिए हैं 1,-2 और ये मैं ले लेता हूं -1,4. ठीक है, कुछ भी ले लिया. तो हमें लोकस एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे होगा. तो इक्विडिस्टेंट होगा मतलब इससे भी इक्विडिस्टेंट पे होगा और इससे मतलब इसका डिस्टेंस उस पॉइंट से और इसका डिस्टेंस उस पॉइंट से दोनों इक्वल होना चाहिए. ये वाला डिस्टेंस इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए. तो ये हमारा लोकस, उस पॉइंट का लोकस कैसे निकालेंगे. पहले तो देख लो कि वो पॉइंट के कौन होगा. एक पॉइंट यहाँ होगा h कॉमा के मान लेंगे उसको. पहला स्टेप h कॉमा के मान लो और उसका यहां से डिस्टेंस इक्वल्स टू यहां से डिस्टेंस होना चाहिए. ये d1 बोल दें d2 बोल दें तो d1 इक्वल टू d2 होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे निकालेंगे उससे. पहले डिस्टेंस निकाल लो. जैसे कि हम लोग निकाल दे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो d1 आ जाएगा h -1 होल स्क्वायर प्लस k +2 हो जाएगा माइनस माइनस
होल स्क्वायर। तो अब d2 निकाल लो, h+1 होल स्क्वायर प्लस k -4 होल स्क्वायर। अब d1 इक्वल टू d2 कर दो, ये हमारा कंस्टेंट हो गया। अब हमने पहला स्टेप था कि h, k ले लो, अब दूसरा स्टेप है कि इम्पोज द कंस्टेंट। तो कंस्टेंट यहाँ पे क्या है हमारा, d1 इक्वल टू d2, ये हमारा कंस्टेंट इम्पोज हो गया। तो अब और कर लो, इसमें इक्वलाइज करो, h-1 होल स्क्वायर प्लस k+2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √ओवर h+1 होल स्क्वायर प्लस k-4 होल स्क्वायर। अब दोनों जगह स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो रूट हट जाएगा। मैं ऊपर लिख लूं, तो रूट हट गया और ये ब्रैकेट खोल दो सबके। तो पहले वाले का h² + 1 - 2h प्लस k² + 4 + 4k इक्वल्स टू, अब इसमें ले लो h² + 1 + 2h इक्वल प्लस k² + 16 - 8k। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटो और इसको जनरल मतलब पूरा सॉल्व कर लो। 1 1 कटा, और क्या कटा, और कुछ नहीं। 2h को उधर ले जाओ और सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो आ जाएगा 4h, और k को k से करो पहले, तो -12k, और 4 को 16 से माइनस करो। अब इसमें और 4 से डिवाइड कर दो तो और अच्छा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो इसमें पैरामीटर एलिमिनेट करने का कुछ नहीं था, यहाँ पे सब हमारा उसमें h और k में ही चल रहा था। उसके अलावा कुछ हमें वेरिएबल नहीं दिख रहा था, यहाँ पे सब कॉन्स्टेंट्स थे। तो तीसरा स्टेप हमारा यहाँ नहीं लगा, अगले कुछ क्वेश्चंस में लग सकता है। तो फोर्थ स्टेप क्या था, जनरलाइज इक्वेशन बाय पुटिंग h = x एंड k = y। तो ये आ गई हमारी लोकस एक ऐसे पॉइंट की जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये हमारी, अगर आप देखें ऑब्जर्व करें, तो ये हमारा कौन सी लाइन आ रही है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो, और यहाँ पे निकालेंगे तो 0,1 से पास कर रही है लाइन, और इसका स्लोप भी निकाल लेंगे। अगर जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था कि इसका स्लोप निकाला था और फिर इसका m1 m2 -1 करके इसका स्लोप निकाला था, और फिर इसके पॉइंट से हम लोग ने वो लाइन निकाल ली। तो वैसा अगर करें यहाँ पे तो देखिए आप आ जाएगा। पहले m1 निकाल लें, 6/-2, तो ये -3 आ जाएगा। तो m2 आ जाएगा 1/3। अब इससे हम लोग इक्वेशन निकाले तो y - 1 = 1/3x, जो कि हमारी सही है, x = 3y - 3, जो कि हमारी पूरी सेम इक्वेशन है। तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ी लंबी मेथड है, मैंने लोकस समझाने के लिए आपको ऐसे करके दिखाई। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग इसके अगले एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट r cos θ, r sin θ। बस इतना ही नहीं, इसमें फर्स्ट व्हेन r इज कांस्टेंट एंड θ इज पैरामीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा क्या है। तो पहले तो हमारे फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले h और k ले लो। h r cos θ और k r sin θ। अब दूसरा क्या है, इम्पोज द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स यहाँ कुछ खास है नहीं, हम लोग को बस पैरामीटर एलिमिनेट करना है। तो इससे पैरामीटर थीटा है, तो हम लोग थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं। पैरामीटर थीटा है, मतलब एलिमिनेट द पैरामीटर था थर्ड स्टेप। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, आप थीटा को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम लोग इनको स्क्वायर करके प्लस कर दे तो h² + k², h² लो लिखो, r² cos² θ प्लस r² sin² θ।
मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों का और दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। तो इससे देखो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा 1 होता है जैसे कि हम लोग सबको पता है। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो 3 स्टेप हमारे हो गए और ये कांस्टेंट है, ये पैरामीटर नहीं है, यहाँ दिया हुआ है कि कांस्टेंट है। तो यह हमारा आ गया। और 4th पॉइंट क्या था, जनरलाइज द इक्वेशन। तो जनरलाइज कर लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखें तो हमारा एक सर्कल है, सर्कल से हम लोग जाएंगे, अगला चैप्टर है हमारा। तो सर्कल्स में हम लोग देखेंगे कि ये इसकी इक्वेशन कैसी होती है। तो ये हमारा इसका लोकस आ गया। और दूसरा पॉइंट, दूसरा इसका पार्ट है क्वेश्चन का। अब इसमें क्या है, इफ आर इज पैरामीटर एंड थीटा इज कांस्टेंट, तो आर को एलिमिनेट करेंगे। तो पहला स्टेप तो भाई जो हमने पिछले में किया, आर कॉस थीटा और के हमारा आर साइन थीटा। तो अब हम लोग को आर को एलिमिनेट करना है। तो आर देखिए कैसे एलिमिनेट होगा, अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आर कट जाएगा हमारा, एच बाय के कर दो अगर, तो आर कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा। तो आर कट गया, चलो भाई हमारा पैरामीटर एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, कॉट थीटा। तो एच इक्वल्स टू कॉट थीटा इंटू के। अब 4th पॉइंट क्या था, जनरलाइज कर दो, एक्स इक्वल्स टू कॉट थीटा वाई। तो ये हमारा लोकस आ गया दूसरे वाले का। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बहुत आपको मदद करेंगे। अब एक और हम लोग देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल है जो बहुत जगह काम आता है। अ वेरिएबल लाइन is passing through 2,5 and making intercepts at A and B. Find the locus of its midpoint. आधा क्वेश्चन मैं बोल दिया मुझसे। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। तो पहले तो बना लेते हैं, एक लाइन है ए और बी पे इंटरसेप्ट बना रही है, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो बन रहा है ए और बी पे बन रहा है, और ये कोई पॉइंट 2,5 से पास कर रही है। अब इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट का लोकस निकाले तो मिड पॉइंट को पहले तो क्या कर दो, एच कॉमा के कर दो, जैसा कि हम सबको पता है, ठीक है। ये मिड पॉइंट मान लिया। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप लोग बहुत बार आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा कि कोई लाइन दी है, उसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। बहुत क्वेश्चंस में आता है बीच बीच में। तो इसमें क्या करना है, हमेशा इसको पहले तो नीचे मार्क कर लो। अभी लाइन का मिड पॉइंट है और ये एच है और ये के है, तो ये मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा होगा, तो इतना भी क्या हो जाएगा के, तो पूरा क्या हो गया 2k। ऐसे ही यहाँ पे b तक का जो होगा वो 2h हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो लाइन का मिड पॉइंट था, तो ये x एक्सिस पे भी इसका मिड पॉइंट होगा ये वाला जहाँ पे ये गिर रहा है, और y एक्सिस में भी ये मिड पॉइंट होगा। तो इतना 2k हो जाएगा, इतना 2h हो जाएगा। तो ये हमारा 0.2h और 0,2h, और ये सॉरी उल्टा लिख दिया, 2h,0 और ये 0,2k, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब लोग अगर इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएं इसमें, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन x/2h प्लस y/2k इक्वल्स टू 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाया, इंटरसेप्ट इसके 2h और 2k है, तो हमने ये x/2h प्लस y/2k इक्वल्स टू 1 लिख लिया। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, बस और कुछ नहीं किया। तो देखिए कितने स्टेप हो गए। पहला स्टेप h के करो, दूसरा स्टेप इम्पोज द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमारा क्या था कि ये मिड पॉइंट है, तो हमने इसको 2h और 2k बोल दिया, तो हमारा कंस्ट्रेंट हो गया। अब एलिमिनेट द पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या है, x और y है, x और y वेरिएबल है ना, तो ये पैरामीटर होगा, यहाँ कांस्टेंट नहीं है।
अब देखिए मैं h, k की वैल्यू यहाँ बताता हूँ। h, k का हम लोग x और y लेते तो यहाँ दिक्कत हो जाती है, x y से कट जाता, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोगों ने h, k लिया है। अब x और y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे कि ये हमारी लाइन की इक्वेशन है और हमारी लाइन किससे पास कर रही है 2,5 से, तो 2,5 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो 2,5 इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब इसको अच्छे से पूरा सिंप्लीफाई कर लो। 2h के एलसीएम आ जाएगा, ये कटा 2h के एलसीएम, यहाँ पे 2k प्लस 5h इक्वल्स टू 1। अब जितना उधर जा रहा है उतना ले जाओ और जितना इधर है उतना इधर रखो। अब फोर्थ स्टेप जनरलाइज कर लो, तो 2y प्लस 5x इक्वल्स टू 2xy, तो हमारा लोकस आ गया, इसके मिड पॉइंट का लोकस। अब जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही आए, ये लोकस कैसा भी हो सकता है मिड पॉइंट का, ये लाइन पे डिपेंड करता है। आप बस मेथड ध्यान रखिए कि कैसे करना है, किस वे से आ सकता है, तो ट्रिक लगानी पड़ती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब देखेंगे पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो पोजीशन ऑफ x1, y1 and x2, y2 with respect to ax plus by plus c equals to 0। तो एक लाइन है और इसके दो केस होंगे, केस 1 की ये दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट, और केस 2 की ये दोनों ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। तो जब ये दोनों सेम साइड में लाई करते हैं एक लाइन के, तो इन दोनों को पहले तो पुट कर दो इस लाइन में। अगर इसमें पुट करने के बाद सेम साइन आता है दोनों का, तो ये लोग सेम साइड में लाई कर रहे हैं। अगर ऑपोजिट साइन आ रहा है तो ये लोग ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, मतलब सेम तो सेम साइड, ऑपोजिट साइन तो ऑपोजिट साइड। तो ये काफी सिंपल है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if -1, 2 and 2, -3 lie on same side, opposite side of line 4x plus 2y plus lambda equals to 0। तो ये इसमें दिया है कि ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड में लाया कर रहे हैं इस लाइन के, और इसमें लैम्डा निकालना है। तो पहला स्टेप तो क्या है कि इसमें दोनों पॉइंट्स को पुट कर दो। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड आएंगे, हमको ऑपोजिट साइन आएंगे, हमको पता है। तो पहले तो पुट कर दो, तो पहले वाले का क्या आएगा, -4 प्लस 4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 नहीं करना है, तो लैम्डा आ गया पहले वाले में। दूसरा वाला दे पुट करें तो 8 - 6 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा। अब इन दोनों के ऑपोजिट साइन आएंगे, तो अगर इन दोनों को इंटू कर दे तो माइनस ही आएगा। क्यों? क्योंकि किसी का भी एक का भी साइन प्लस माइनस होगा, तो इंटू करने पे दोनों माइनस हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0। समझ आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ? दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों के ऑपोजिट साइन आएंगे। तो अगर इन दोनों को इंटू करिए तो लेस देन 0 आएगा हमेशा। तो इसमें लैम्डा की क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, 0 और -2 आएंगे। तो 0 और -2 को प्लॉट कर लो, जैसा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे। और इसका ए का साइन पॉजिटिव है तो ये ऐसा आएगा, और नेगेटिव कहाँ है तो हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू -2 to 0। तो ये हमारा इंटरवल है लैम्डा का। वैल्यू ऑफ लैम्डा ना लिख के इंटरवल ऑफ लैम्डा लिखना चाहिए था मुझे। तो ये ऐसा आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखेंगे कि पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ 2 लाइन्स विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। यहाँ पे 2 पॉइंट थे, एक लाइन थी, यहाँ पे 2 लाइन है और 1 पॉइंट है। मतलब इसमें क्या कंडीशन बनेगी, एक पॉइंट है, या तो सेम साइड में लाया कर रहे हैं या तो अपोजिट साइड में लाया कर रहे हैं।
इसमें भी सेम चीज है, इस पॉइंट को दोनों लाइन में पुट करेंगे और अगर दोनों पहली लाइन में प्लस आया, मान लो दूसरी लाइन में माइनस आया, तो ये दोनों अपोजिट साइड में, सॉरी इसमें तो सेम साइन होगा, पहली लाइन में प्लस आया दूसरे में प्लस आया तो ये दोनों सेम साइड में, माइनस आया दोनों सेम साइड में। और अगर किसी का ए प्लस माइनस आया तो ऑपोजिट साइड में। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1,2 एक पॉइंट है और हमें बताना है कि 3x प्लस 7y प्लस 4 के ऑपोजिट साइड में है ये पॉइंट, सॉरी 2 लाइन लेनी पड़ेगी ना, 5x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 लाइन है और एक पॉइंट है। अब बताना है ये दोनों लाइन सेम साइड में लाई कर रही हैं या ऑपोजिट साइड में लाई कर रही हैं इस पॉइंट के। तो 1 बाय 1 पुट कर दो। मैं सब जगह प्लस ले लिया तो पॉजिटिव साइन ही आएगा ना, इधर माइनस ले लेता हूँ, इधर माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस पहले वाले पुट किया तो -3 प्लस 14, ये सब जेई के क्वेश्चन है तो मैं रफ वर्क ही करता हूँ, रफ वर्क ही करते हैं सब लोग तो जेई में। -4, ठीक है। तो ये क्या आया, 14 माइनस 7 आ गया। अब इसमें डाले तो -5 -4 प्लस 6, ये क्या आया, -9 -3 आ गया। तो देखिए इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो ये दोनों जो लाइन है इसके ऑपोजिट साइड में लाया कर रही है, मतलब ये वाला केस हो गया, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंगल बाइसेक्टर और भी 2-3 चीजें देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। तो टाटा, गुड बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।